हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लैरिंजोस्कोप। आपने वर्ड लैरिंजोस्कोप सुना होगा अ, कि एनेस्थेटिस्ट यूज करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि इसका मतलब क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो इसको आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर दीजिए, लैरिंग्स और स्कोप। मतलब ऐसा समझिए व्यू करने वाला चीज़ जो लैरिंग्स को देखने में यूज होता है, इसलिए उसका नाम लैरिंजोस्कोप पर है। अब लैरिंग्स है क्या? तो हमारे शरीर एयरवे, जो सांस लेते हैं हम लोग, इस रास्ते में पहले मुंह आता है, ओरल एरिया, फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, और इस फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया है। तो वो पार्ट ऑर्गन जो फेरिंग्स के नीचे है और ट्रैकिया के ऊपर है, उस एरिया को लैरिंग्स कहते हैं। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो है एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड जिसकी वाइब्रेशन से आवाज़ आती है, और इसके पीछे जो कार्टिलेज होता है उसे एडिनोइड कहते हैं, और इसी दोनों के बीच में ये वोकल कॉर्ड जो कार्टिलेज है वो स्ट्रेच होता है। अब इम्पोर्टेंट ये समझना है कि जब लैरिंजोस्कोप यूज हो रहा है लैरिंग्स के विजन के लिए, तो क्या ये सब में एडिक्वेटली दिखेगा ही, या सब में एक ही समान दिखता है? तो इसका आंसर है नहीं। हर पेशेंट्स के क्या व्यू जो है अलग अलग हो सकता है। इसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी लिखा है। जो एनेस्थेटिस्ट यूज करते हैं वो उसको डायरेक्ट लैरिंजो है। एक डायरेक्ट इसलिए कहा कि एक इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी भी होती है जो ईएनटी के डॉक्टर साहब यूज करते हैं। उसमें जो व्यू है, आपने नहीं देखा हो तो ईएनटी के ओपीडी में यूजुअली जब पेशेंट्स को देखते हैं तो एक मिरर लगा होता है, और उसको पैलेट की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से उस पर लैरिंग्स का इमेज बनता है। तो समझिए कि लैरिंग्स को हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, उसमें उस मिरर में लैरिंग्स का इमेज देखते हैं, और उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ईएनटी के जो डॉक्टर हैं वो पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, मतलब अंडर विजन, आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली उसको इमेज देख रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी है वो स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है। आप किसी अवेक पेशेंट पे नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेशेंट को खांसी हो सकती है, इसलिए इसको देखने के लिए पेशेंट को सेडेट करना या एनेस्थेटाइज करना ज़रूरी होता है। और रियली ये जो लैरिंजोस्कोपी होती है वो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो इंटूबेट करना, जब इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं उसके लिए करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या है। इंडोट्रैकियल ट्यूब है जो ट्यूब हम ट्रैकिया के अंदर डालते हैं। तो ट्रैकिया ऑब्वियस है, किसी पेशेंट को ट्रैकिया डालेंगे तो ट्रैकिया में ट्यूब डालेंगे तो वो क्या होगा, ये पोर्शन समझिए हमारा ट्रैकिया है। तो अगर कोई ट्यूब ट्रैकिया तक वहाँ भी पहुँचेगा जब वो वोकल कॉर्ड को क्रॉस करेगा, और चूँकि वोकल कॉर्ड नैरो पोर्शन है तो हमें अंदर विजन उस ट्यूब को वहाँ पहुँचाना है, नहीं तो वोकल कॉर्ड डैमेज भी हो सकता है और हमारी पेशेंट के बोलने की मतलब आवाज़ में चेंज आ सकता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी करते हैं और अंडर विजन अपनी आँखों से उस ट्यूब को सही से इसको वोकल कॉर्ड को पार कराते हैं। अब
इसके लिए ग्रेडिंग होती है जिसको CL ग्रेडिंग, जो साइंटिस्ट हैं कॉर्मिक लैहाने ग्रेडिंग, उन्होंने इस ग्रेडिंग के बारे में बताया है। उसके बेसिस पे 4 स्टेज बनाए गए हैं। इसी को मॉडिफाई किया गया तो स्टेज 2 A और B 2 पार्ट में ये किया गया है। तो जो ग्रेड 1 है उसमें लेरिंजोस्कोपी करने पे पूरा व्यू एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, एरिथनॉइड कंप्लीट दिखता है। तो दिस इज़ फुल व्यू। ग्रेड 2 जो है इसमें 2 पार्ट किया गया, A और B। ए में है कि जब ये लेरिंजोस्कोपी करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वोकल कॉर्ड का कुछ पोर्शन, समझिए इतना पोर्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन और सब दिख रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड सीन। जबकि बी में आपको हो सकता है सिर्फ वोकल कॉर्ड, ये सिर्फ एरिथनॉइड पोर्शन दिखे। और ग्रेड 3 हुआ जिसमें से ये पूरा विजन कवर हो गया और सिर्फ एपिग्लॉटिस दिख रहा है। जबकि ग्रेड 4 में आपको पूरा एंटायर ग्लॉटिस का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, समझिए इंट्यूबेशन करना डिफ़िकल्ट हो गया। ऑब्वियस है, ट्यूब जहाँ डालना है अगर हमें वो विजन ही नहीं दिखेगा तो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी, और इसलिए इसको तब कहते हैं कि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन या डिफ़िकल्ट एयरवे में आएगा पेशेंट क्राइटेरिया में। तो ये आपका आइडिया हुआ लेरिंजोस्कोप के बारे में। लेरिंजोस्कोप में क्या कहते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।